अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम अफाइन एंड यूक्लिडियन ज्योमेट्री इसके रिलेटेड मैथमेटिकली मेथड बाय एस एम यूसुफ इनकी बुक से चैप्टर नंबर 6 वेक्टर स्पेस यहाँ से स्पेनिंग सेट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये डेफिनेशन 6.12 है। तो चलिए आइए इसको स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं कि लेट एस बी एन नॉन एम्प्टी सेट। एस हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे साथ साथ लिखी जाते हैं कि अगर हमारे पास एस क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है। एस क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सबसेट है ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी का। यानी कि ये जो हमारे पास एस नॉन एम्प्टी है और एस जो है ये सबसेट है वेक्टर स्पेस वी का। देन द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस इज कॉल्ड द लीनियर स्पैन ऑफ एस एंड इज डिनोटेड बाय। वो कहता है कि लीनियर स्पैन को हम ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है। लीनियर स्पैन को हम ऐसे डिनोट करेंगे और लीनियर स्पैन क्या होगा, ये हमारे पास एक सेट हुआ करेगा। लीनियर स्पैन एक सेट होगा ऑल कम्बिनेशंस ऑफ एलिमेंट ऑफ एस। तो इस सेट में हमारे पास ऑल पॉसिबल कम्बिनेशंस होंगे, ऑल पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशंस हुआ करेंगे। इसमें लीनियर है कम्बिनेशंस, ठीक है, कम्बिनेशंस ऑफ एस। वो कहता है कि अगर हमारे पास एस एक खाली सेट है और एस क्या है, वी का एक सबसेट है। अगर हम एस के तमाम लीनियर कम्बिनेशन जितने भी बनते हैं उसको बनाएं और उसको एक सेट में बंद कर दें तो उसको हम स्पैनिंग सेट कहते हैं, ठीक है ना। लीनियर स्पैन या स्पैनिंग सेट कहते हैं उसको। तो अगर एस सेट, ये वाला सेट जो हमने सब सेट लिया है, जो हमने वी का सबसेट लिया है, अगर ये हमारे पास इन्फिनेट हो, क्या हो, इन्फिनेट हो, इफ़ एस इज़ इन्फिनेट टेक लीनियर कम्बिनेशन ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ एस। फिर हम एस के जो सबसेट बनाएंगे फाइनाइट है उनके फिर लीनियर कम्बिनेशंस यहाँ पे आएंगे, ठीक है। अगर एस हमारे पास नॉन एम्प्टी सबसेट है वी का, तो एस के तमाम लीनियर कम्बिनेशन जो होंगे, एस के एलिमेंट के तमाम जो लीनियर कम्बिनेशन होंगे उनको एक सेट में बंद कर दें तो वो लीनियर स्पैन सेट हो जाएगा और उसको इससे डिनोट करते हैं। अगर एस हमारे पास इन्फिनेट है तो फिर हम लीनियर कम्बिनेशंस लेते हैं एस के तमाम फाइनाइट सबसेट के, ठीक हो गया। तो चलिए जी आइए हम आगे स्टार्ट करते हैं। ये वाली चीज़ जो होती है ना, इसको कहते हैं लीनियर कम्बिनेशन। लीनियर कम्बिनेशन किसे कहते हैं, फ़र्ज़ किया कि एक वेक्टर स्पेस वी है ओवर फील्ड एफ। अब फील्ड में से ये कांस्टेंट हमने ले लिए हैं और ये हमने वेक्टर्स ले लिए हैं, ठीक है। तो इनको अगर इस फॉर्म में लिखा जाए तो फिर मैं कहूँगा कि ये लीनियर कम्बिनेशन है किसका, V1 V2 सो ऑन Vm का, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन होता है और ऑल पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशन एस के एलिमेंट में जिस सेट में मौजूद होंगे उस सेट को हम लीनियर स्पैन कहेंगे या स्पैनिंग सेट कहेंगे, ठीक हो गया। अब इस पर एक थ्योरम देख लेते हैं और पहले एग्जाम्पल कर लेते तो बेहतर था। चलें थ्योरम आ रहा है तो पहले हम थ्योरम कर लेते हैं। वो थ्योरम नंबर 6.13 है। ये कहता है लेट एस बी एन नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वेक्टर्स इन अ वेक्टर स्पेस वी ओवर फील्ड एफ। एस क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। नॉन एम्प्टी सबसेट होगा, सेट है नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। ये सेट ऑफ वेक्टर्स है, इसमें हमारे पास वेक्टर्स पाए जाएंगे, इसमें हमारे पास वेक्टर्स पाए जाएंगे इन अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड ए, फील्ड एफ। ये किसका सेट है, ये हमारे पास वेक्टर स्पेस वी ओवर फील्ड एफ का सबसेट है, ठीक है। ये वाली चीज़ लिखी गई है। अब वो कहता है देन एस इज द सबस्पेस ऑफ वी। ये जो एस होगा ये हमारे पास इज अ सबस्पेस ऑफ वी। ये हमारे पास वी की सबस्पेस होगी कंटेनिंग एस, जिसमें एस भी होगा एंड इट इज़ द स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ वी। और ये वी की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट छोटी सबस्पेस होगी जिसमें एस होगा। दोबारा थ्योरम को समझिएगा क्या कहता है। वो कहता है कि अगर एस नॉन एम्प्टी सेट है और इस सेट में वेक्टर्स हैं और ये जो है किसका सेट है, वेक्टर स्पेस वी का, यानी कि ये इसका सबसेट हो गया ना, ठीक है। कहता है कि ये वाला हमारे पास सबस्पेस होगा वी का और इसमें हमारे पास एस भी शामिल होगा कंटेनिंग एस, ठीक है। और यही चीज़ सबसे छोटी सबस्पेस होगी, ठीक है। ये वाली चीज़ें हमने प्रूव करनी है। तो चलिए आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें इस वाली चीज़ को लेके चलते हैं। एस क्या है, एस किसके इक्वल है, एस एक ऐसा सेट है कि जिसमें हमारे पास वेक्टर्स हैं,
ठीक है, एस एक ऐसा सेट है जिसमें हमारे पास वेक्टर्स हैं। तो हम एस में से कुछ एलिमेंट्स उठा लेते हैं, कुछ वेक्टर्स उठा लेते हैं, ठीक है। तो मैंने u1 वेक्टर उठा लिया, u2 वेक्टर, u3 वेक्टर और सो ऑन um वेक्टर। ये वाली चीज़ें उठा ली कहाँ से? ये मैंने एस से उठाई, ये सारे वेक्टर्स हैं। इसी तरह मैं v1 वेक्टर, v2 वेक्टर, v3 वेक्टर और सो ऑन vm वेक्टर उठा लूँगा कहाँ से? ये भी मैंने सेट एस में से ले लिया, क्योंकि सेट एस में क्या है? वेक्टर्स हैं, ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये फील्ड है ना, तो इसके लिए भी फील्ड होगी। तो फिर मैं यहाँ से a1 a2 a3 सो ऑन am, मैं फील्ड में से ये कांस्टेंट उठा लेता हूँ, ठीक है ना। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह मैं यहाँ से b1 b2 b3 सो ऑन bm, ये वाले एलिमेंट जो है मैं फील्ड में से उठा लेता हूँ, ठीक है। ये भी मेरे पास क्या आ गए? ये मेरे पास कुछ वेक्टर्स आ गए जो मैंने एस से लिए, ये भी वेक्टर्स आ गए जो कि एस से लिए, ये हमारे पास स्केलर्स आ गए, कॉन्स्टेंट्स आ गए जो कि हमने फील्ड में से लिए हैं। अब देखें, अब अगर इस चीज़ का मैं लीनियर कम्बिनेशन बनाऊं, यानी कि इसका लीनियर कम्बिनेशन, तो इसका लीनियर कम्बिनेशन हमारे पास क्या बनेगा? तो इसका लीनियर कम्बिनेशन बनेगा u1 a1 a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस a3 u3 और प्लस ऑन कहाँ तक जाएगा? am um तक। ये इसका लीनियर कम्बिनेशन बन गया। अब इसका लीनियर कम्बिनेशन किसका? एस के एलिमेंट का। एस के एलिमेंट ये है ना, तो एस के एलिमेंट का जो लीनियर कम्बिनेशन होता है, एस के एलिमेंट का जो लीनियर कम्बिनेशन होता है वो क्या होता है? वो हमारे पास स्पैनिंग सेट में आता है। एस के एलिमेंट का आर पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस, ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस। एस के एलिमेंट्स के जो तमाम लीनियर पॉसिबल कम्बिनेशंस होते हैं, लीनियर कम्बिनेशन, वो स्पैनिंग सेट में आते हैं। तो ये एस के एलिमेंट थे, इनका लीनियर कम्बिनेशन बनाया है, तो ये कहाँ से बिलोंग करेगा? ये हमारे पास स्पैनिंग सेट में से बिलोंग करेगा, स्पैनिंग सेट में से, ठीक है। इसी तरह ये b1 v1, ठीक है, प्लस b2 v2 प्लस b3 v3 और प्लस सो ऑन bm vm, ये क्या है? ये bm vm, ठीक है। तो ये क्या था? ये भी हमारे पास s के एलिमेंट है, s के एलिमेंट है, तो ये s के एलिमेंट का लीनियर कम्बिनेशन है, और s के एलिमेंट का लीनियर कम्बिनेशन है, ये भी कहाँ से बिलोंग करेगा? ये भी हमारे पास स्पैनिंग सेट में से बिलोंग करेगा। और इस वाले को मैं नाम दे देता हूँ किसका? u का, और इस वाले को नाम दे देता हूँ v का, क्योंकि बार बार इतनी बड़ी चीज़ लिखनी पड़ेगी, तो मैं डायरेक्ट u v लिख लेता हूँ यहाँ से। यानी कि u जो है, u भी स्पैनिंग सेट से बिलोंग करता है और v भी स्पैनिंग सेट से बिलोंग करता है। u और v दोनों स्पैनिंग सेट में से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये वाली चीज़ मेरे पास आ गई। अब यहाँ पे गौर करें, हमने क्या शो करवाना है? हमने शो करवाना है कि स्पैनिंग सेट V की सब स्पेस है, V की सब स्पेस है। तो सब स्पेस का क्या क्राइटेरिया होता है, मैं यहाँ पे दोबारा आपको बता देता हूँ। पीछे वाले लेक्चर्स में हमने बार बार डिस्कस किया, मैं यहाँ पे दोबारा लिख के दिखा देता हूँ। सब स्पेस क्राइटेरिया, सब स्पेस क्राइटेरिया, सब स्पेस को चेक करने का क्राइटेरिया कौन सा होता है, ठीक है। अगर फ़र्ज़ किया मैं शो करवाना चाहता हूँ कि W हमारे पास एक सब स्पेस है, ठीक है, W इज़ ए सब स्पेस। अगर इसको मैं शो करवाना चाहता हूँ तो क्या होना चाहिए? मैंने W में से 2 एलिमेंट लूँगा, मैं W में से 2 एलिमेंट लूँगा, ठीक है। W में से मैंने 2 एलिमेंट ले लिए। जब 2 एलिमेंट ले लिए मैंने, तो फिर दोनों एलिमेंट्स को सम करने पर जो आंसर आएगा वो भी W से आना चाहिए। पहली कंडीशन ये होती है, ठीक है। दूसरी ये होती है कि आप एक एलिमेंट एक स्केलर फील्ड में से ले लें और एक वेक्टर एक एलिमेंट जो है वो W से ले लें। फिर इन दोनों एलिमेंट्स को जब मल्टीप्लाई करें तो ये भी आंसर कहाँ से आना चाहिए? W में से आना चाहिए। अगर W में से आएगा, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, तो हम कहेंगे कि W एक सब स्पेस है। या ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर लेते हैं, या फिर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर लेते हैं, यानी कि AW1 प्लस BW2 ये बिलोंग करे W में से, और AB क्या है? AB स्केलर हैं जो फील्ड से बिलोंग करते हैं, और W1 W2 क्या है? ये W से बिलोंग करते हैं, ठीक है। या ये 2 कंडीशन हम सेटिस्फाई कर लेते हैं, या ये एक, या ये 2 कर लें, या ये एक। अगर ये हमारे पास सेटिस्फाई हो जाए तो हम कहते हैं कि दिया गया सेट हमारे पास एक सब स्पेस है, ठीक है। इसके लिए देखें, ये मैंने 2, इसको साबित करना है मैंने कि ये हमारे पास सब स्पेस है, इज़ आ सब स्पेस। इसको मैंने साबित करना है कि ये हमारे पास एक सब स्पेस है। तो पहले देखें, मैंने W, जिस तरह W को शो करना था तो 2 एलिमेंट ले लिए थे हमने, इसी तरह मैंने इसके 2 एलिमेंट ले लिए हैं। अब मैंने साबित करना है कि इनका सम जो होगा, यानी कि इन 2 एलिमेंट्स का जो सम होगा वो भी S से बिलोंग करेगा। ये अब मैंने साबित करना है।
ठीक है। जिस तरह ये है ना लहदा W के है तो सम भी W में हो, इसी तरह लहदा तो ये S में से है। अब इनका सम देखते हैं, तो सम करूँगा तो U की वैल्यू आ जाएगी A1 U1 प्लस A2 U2 और प्लस सो ऑन AM UM। और इसी तरह V की वैल्यू पुट करूँगा तो ये आ जाएगा B1 V1 प्लस B2 V2 और प्लस सो ऑन BM VM आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें कि ये चीज़ क्या थी, ये हमारे पास एक लीनियर कम्बिनेशन था। क्या था? लीनियर कम्बिनेशन था। किसका था? एस के एलिमेंट्स का था। ठीक है ना, U1 U2 U3 एस के एलिमेंट है ना, और A1 A2 A3 सोन क्या है? फील्ड के एलिमेंट थे। अब ये क्या था? ये भी लीनियर कम्बिनेशन था। किसका? एस के एलिमेंट्स का। V1 V2 V3 सोन VM क्या थे? एस के एलिमेंट थे, और B1 B2 फील्ड के एलिमेंट थे। तो यानी कि एस में ऐसी चीज़ें पाई जाएंगी जो फील्ड के एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहे हों एस के एलिमेंट के साथ, और लीनियर कम्बिनेशन प्लस में हो। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अगर इस पे आप गौर करें तो यहाँ पे जो A1 A2 सो ऑन AM और फिर B1 B2 सो ऑन BM, यहाँ पे जो ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं कहाँ से? या फील्ड में से। और यहाँ पे U1 U2 सो ऑन UM, और यहाँ पे जो V1 V2 V सो ऑन VM, ये वाली जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं ये कहाँ से हैं? ये S में से हैं। यानी कि ये भी S के एलिमेंट्स का ही लीनियर कम्बिनेशन है। ठीक है, हमने कहा था ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन होने चाहिए, तो उनमें से दो कम्बिनेशन हमने उठाए थे, उन दोनों को ऐड किया, एक और लीनियर कम्बिनेशन बन गया जो कि दोबारा एस में से ही आएगा। तो मैं कहूँगा कि ये भी हमारे पास एक लीनियर कम्बिनेशन है जिसमें A1 A2 ये वाले हमारे फील्ड से बिलोंग करते हैं और ये हमारे पास एस से बिलोंग करते हैं। जिस तरह ये एस से, ये फील्ड से, ये एस से, ये फील्ड से, ये एलिमेंट, यानी कि इनका लीनियर कम्बिनेशन भी एस में, इनका लीनियर कम्बिनेशन भी एस में। इसी तरह ये भी लीनियर कम्बिनेशन है और ये भी हमारे पास बिलोंग करेगा कहाँ से? एस से बिलोंग करेगा। तो हम कहेंगे U प्लस V भी बिलोंग करता है कहाँ से? एस से। ठीक है, तो देखें अगर लहदा एस से बिलोंग करता है स्पैनिंग सेट में से, तो इनका सम भी स्पैनिंग सेट में से बिलोंग कर रहा है। तो ये वाली अगर ये है तो फिर ये हो, तो पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब दूसरी कंडीशन पे चलती हैं। तो एक एलिमेंट मैंने फील्ड में से ले लिया, ठीक है, और एक मैं U का एलिमेंट एक मैं एलिमेंट यहाँ से ले लेता हूँ, तो एक मैंने स्पैनिंग सेट में से एलिमेंट ले लिया। दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊंगा। दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे? दोनों को मल्टीप्लाई बाय AU आ जाएगा, A की जगह A ही, U की जगह पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी, U की सारी ये वाली, तो आ जाएगा A1 U1 प्लस A2 U2 और प्लस सो ऑन AM UM। अब A को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या बनेगा? A1 U1 और प्लस A2 U2 और प्लस सो ऑन AM और UM आ जाएगा। ठीक है ना, ये वाली चीज़ हमारे पास आ जाएगी। और अगर आप देखें तो ये भी तो कोई ना कोई रियल नंबर ही होगा ना, ये भी तो कोई ना कोई स्केलर है, ये भी तो कोई ना कोई स्केलर है, ये भी तो कोई ना कोई स्केलर है। ये हमारे पास A1 A2 AM ये सारे हमारे पास स्केलर है और ये S के एलिमेंट है, यानी कि ये S के एलिमेंट्स का लीनियर कम्बिनेशन है। तो ये S के एलिमेंट का लीनियर कम्बिनेशन है, तो ये भी हमारे पास स्पैनिंग सेट S में से बिलोंग करेगा। यानी कि जब A हमने फील्ड में से लिया, U हमने स्पैनिंग सेट में से लिया, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाया, तो AU जो हमारे पास आ रहा है ये भी S के एलिमेंट्स का लीनियर कम्बिनेशन है विद कॉन्स्टेंट ये वाली चीज़ें। ठीक है, तो ये भी हमारे पास कहाँ से बिलोंग करेगा? स्पैनिंग सेट S में से बिलोंग करेगा। हैंस दूसरी कंडीशन भी ट्रू हो गई कि अगर AU है AW है तो ये मल्टीप्लाई करें फिर भी आना चाहिए। तो इसका मतलब हमारा साबित हो गया क्या? कि S इज़ ए सब स्पेस ऑफ V। ठीक है, कंटेनिंग S। अब कंटेनिंग S वाली हम चीज़ साबित करेंगे। हमने क्या साबित किया? इज़ ए सब स्पेस ऑफ V, अभी इतना ही साबित किया, ये दो प्रॉपर्टीज ही सेटिस्फाई की। अब हम लेके चलेंगे इसको कंटेनिंग S और फिर हम साबित करेंगे इज़ द स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ V कंटेनिंग S। अब हमने ये साबित करना है कि ये जो स्पैनिंग सेट आया है ये कंटेन करता है एस को। ठीक है, कंटेन करता है किसको? एस को। एस हमारे पास क्या था? एस हमारे पास एक सेट है कि जिसमें वेक्टर्स मौजूद हैं, वेक्टर्स मौजूद हैं। ठीक है, तो मैंने क्या साबित करना है कि इसमें मौजूद हर एक वेक्टर, इसका हर एक वेक्टर जो है वो इसमें मौजूद होना चाहिए। ठीक है, कंटेनिंग का मतलब क्या है? कंटेनिंग का मतलब है कि ये चीज़ इस चीज़ में पाई जाए, यानी कि इसका फिर हर वेक्टर जो है वो इसमें पाया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं ना इसके वेक्टर्स को जनरली नाम दे देता हूँ VI का। ठीक है ना, अगर I की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो ये पहला वेक्टर बन जाएगा, I की वैल्यू 2 पुट करूँगा दूसरा वेक्टर, यानी कि ये किसको शो कर रहा है? ईच वेक्टर को शो कर रहा है। किसको? ईच, एक वेक्टर, एक हर एक वेक्टर को, ईच वेक्टर, हर एक को इकट्ठे नहीं,
शो एक को ही करेगा, लेकिन 1 कीमत होगी तो पहले को शो करेगा, 2 कीमत पुट करूँगा तो दूसरे को, 3 पुट करूँगा तो तीसरे को। तो अगर आप देखें तो वी आई अगर मैं लिखना चाहूँ तो वी आई फ़र्ज़ किया है कि इसमें ना, फ़र्ज़ किया है कि ये हमारे पास इसमें के एलिमेंट्स है, कितने के एलिमेंट्स है, यानी कि अगर हमारे पास एस में कितने एलिमेंट्स है, के एलिमेंट्स है, V1 V2 V3 सो ऑन कहाँ तक वी के, फ़र्ज़ किया है हमारे पास एस में इतने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एस में इतने एलिमेंट्स हैं। तो अब इनका जो लीनियर कम्बिनेशन मैं लिखूंगा, इनका लीनियर कम्बिनेशन तो कौन सा आएगा लीनियर कम्बिनेशन इनका, A1 V1 प्लस A2 V2 और प्लस A3 V3 आ जाएगा, और प्लस सो ऑन कहाँ तक जाएगा, A के तक जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इनका लीनियर कम्बिनेशन आ गया है। अब देखें अगर इसका स्पैनिंग सेट लिखूं तो ये स्पैनिंग सेट आ जाएगा, यानी कि इनके जो भी पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशन होंगे वो स्पैनिंग सेट में आएंगे, ठीक है, इनके जो भी पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशन होंगे वो स्पैनिंग सेट में आएंगे। अगर मैं कहना चाहूँ कि V3 जो है क्या इस सेट में है कि नहीं, अगर मैं चाहूँ कि V3 इस सेट में है कि नहीं, तो आप देखें इसकी वैल्यू A1 की वैल्यू 0 कर दें, A2 की वैल्यू 0 कर दें, और A4 की वैल्यू 0 कर दें, सो ऑन AK की वैल्यू 0 कर दें, और सिर्फ A3 की वैल्यू 1 कर दें। तो A3 की वैल्यू 1 कर दूंगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे, ये भी 0 हो गया, ये भी 0, ये A3 की वैल्यू 1 कर दूंगा तो आ जाएगा V3, बाकी सारे 0 हो जाएंगे, 0 प्लस 0 बाकी सारे 0 हो गए, यहाँ से भी बाकी सारे 0 हो गए। तो देखें V3 के इक्वल आ गया, यानी कि ये जो एलिमेंट है वो इसमें मौजूद होगा। इसी तरह V2 की बात करें तो फिर A2 को 1 कर दे, बाकी सारे ए वाले 0 कर दें, ठीक है। तो इस तरह इन जनरल आपकी बुक पे लिखा हुआ है कि ईच वेक्टर, बुक से मैं देख के लिखता हूँ, लिखा हुआ है आपकी बुक पे ईच वेक्टर वी आई, हर एक वेक्टर, ईच हर एक वाला वेक्टर जो है वी आई इन एस जो कि एस में है, इज़ ए लीनियर कम्बिनेशन, इज़ ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ लीनियर कम्बिनेशन है किसका, V1 V2 सो ऑन VK का, इन एस में, सिंस वी आई को हम लिख सकते हैं 0V1 प्लस 0V2 और प्लस सो ऑन 0Vi-1 और प्लस 0Vi, 0 नहीं 1 आएगा, और प्लस 0Vi+1 और प्लस सो ऑन 0VK। अब देखिए अगर i की वैल्यू 1 होगी ना तो इसका मतलब है कि 1 वाले के साथ वाला 1 होगा, अगर 2 है i की वैल्यू तो 2 वाले के साथ वाला जो होगा ना वो 2। यहाँ पे मैंने v की वैल्यू कितनी ली थी, यहाँ पे i की वैल्यू मैंने 3 ले ली थी, अगर i की वैल्यू 3 रखूँगा तो ये बनेगा 0V1 प्लस 0V2 और यहाँ पे आ जाएगा 1V3, ठीक है, और आगे वाले सारे 0 हो जाएंगे, V4 और प्लस ऑन 0VK। तो आप देखें कि V3 इज इक्वल टू V3 आ गया। ये क्या है, ये लीनियर कम्बिनेशन था, यानी कि ये S में से ये S इसमें से उठाया गया था, और ये वाली चीज़ कहाँ से, S में से, यानी कि ये वाली चीज़ इसमें लाजमी मौजूद होगी। तो ये हमने साबित कर दिया कि S जो है वो कंटेन किया करेगा इसको, ठीक है, S जो है वो कंटेन किया करेगा इसको, यानी कि S जो है वो सबसेट होगा इसका, ठीक है, इसका सबसेट होगा। अब कंटेनिंग वाली भी चीज़ होगी। अब हमने शो करना है कि सबसे छोटी सब स्पेस होगी, ठीक है, जिसमें ये आ रहा हो, यानी कि अब हम शो करेंगे स्पैनिंग सेट इज़ द स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ वी कंटेनिंग एस, यानी कि हम साबित करेंगे कि ये जो है ना वो सबसे छोटी सब स्पेस होगी वी की जिसमें एस आता हो। तो चलिए आइए इसको लेकर चलते हैं। तो पहले मैं कोई और सब स्पेस ले लेता हूँ, तो हम लेट करते हैं इफ़ W इज़ एनी अदर सब स्पेस, हम लेट कर लेते हैं कि एक हमने W ली है कोई भी सब स्पेस जिसमें S मौजूद है, सब स्पेस ऑफ V कंटेनिंग जिसमें हमारे पास S मौजूद है। तो देन इसमें जो हमारे पास आएंगे, यानी कि ये जो W है ना, W में हमारे पास जो एलिमेंट आएंगे वो किस फॉर्म के होंगे, वो इस फॉर्म के होंगे, समीशन I1 से लेके K तक और AI और VI, ठीक है, इस फॉर्म के होंगे। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ AI की, यानी कि A1 A2 AI की, AI जो है वो बिलोंग करेगा फील्ड में से, और VI जो है वो बिलोंग करेगा कहाँ से, V में से, ठीक है, और I की वैल्यू 0 1 से लेके K तक जाती है, और K हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक हो गया। तो अगर ये देखें कि अब ये जो S के एलिमेंट है,
एस के एलिमेंट कौन से थे, V1 V2 V3 सो ऑन Vk, ठीक है। एस के एलिमेंट जो है वो इसमें बिलोंग करेंगे, यानी कि इसकी वैल्यू अगर 1 रखी जाए तो वो सारे एलिमेंट यहाँ पे आ जाएंगे, वो सारे एस के एलिमेंट है यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक हो गया। तो एस के सारे एलिमेंट यहाँ पे आ गए। और अगर हम इसको ओपन करके देखें तो ये लीनियर कम्बिनेशन बनेंगे, तो लीनियर कम्बिनेशन वाले सारे एलिमेंट्स भी इसमें आ जाएंगे। कौन से, लीनियर कम्बिनेशन वाले भी सारे एलिमेंट इसमें आ जाएंगे। तो लीनियर कम्बिनेशन के सारे एलिमेंट इस W में आ जाएंगे। तो हम लिखेंगे कि S जो है उसके सारे एलिमेंट किस में आ रहे हैं, W में आ रहे हैं। तो W एक बड़ी चीज़ है और S क्या है, छोटी चीज़ है। तो यहाँ से हमने साबित कर दिया क्या, कि ये हमारे पास जो ये भी एक सब स्पेस थी, ये भी एक सब स्पेस थी, ठीक है, सब स्पेस थी। इसमें भी S मौजूद है, इसमें भी S मौजूद है, लेकिन ये सबसे छोटी सब स्पेस है, ठीक है, लेकिन ये सबसे छोटी सब स्पेस है, ये हमने साबित कर दिया। ठीक हो गया। और अगर हमारे पास एक ऐसे सेट है और इसके तमाम लीनियर कम्बिनेशन को लिख के हमने उसको सेट में बंद कर दिया, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, स्पैनिंग सेट बन जाता है। और हम फिर लिखते हैं कि ये जो स्पैनिंग सेट है इज़ सेड टू बी, इसको हम कहते हैं इज़ सेड टू बी स्पैन्ड आर जनरेटेड, इसको स्पैन किया गया है या इसको जनरेट किया है किससे, बाय एस की मदद से। एंड एस इज़ कॉल्ड द स्पैनिंग सेट फॉर द स्पैनिंग सेट फॉर, ये यहाँ पे देखें, इस चीज़ को स्पैन किया गया है, निकाला गया है, जनरेट किया गया है एस से। या अब ये भी कह सकते हैं कि एस हमारे पास स्पैनिंग सेट होगा इसके लिए, ठीक है। तो इस तरह ये हमारे पास हो जाता है। तो ये हमारे पास एक थ्योरम था। अब एक कोरोलरी हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई है, वो हम करते हैं और फिर इससे आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे, ठीक है। कोरोलरी 6.14 है, 6.14, और ये एक कोरोलरी है। इस कोरोलरी में कहा गया है कि अगर हमने दो सबसेट लिए हैं वी के, क्या, वी के अगर हमने दो सबसेट लिए हैं, वी के अगर हमने वेक्टर स्पेस के दो सबसेट लिए हैं, एक हमने एस ले लिया है, एक हमने टी ले लिया है, ठीक है। दो सबसेट लिए हैं। अब एस की मदद से हमने क्या जनरेट किया है, इसको जनरेट कर दिया है, और टी की मदद से हमने, ये हमारे पास आ गया है ये वाला, ठीक है। और कहते हैं कि अगर एस छोटा हुआ टी से, तो फिर इनके जो लीनियर स्पैन होंगे वो भी छोटे होंगे, ठीक है, ये वाला। अगर एस सबसेट हुआ टी का, यानी कि ये वाली चीज़ छोटी हुई इससे, तो फिर ये वाली चीज़ भी इससे छोटी होगी। यानी कि अगर ये इससे छोटे हैं, यानी कि इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कम है इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स से, और ये चीज़ इसी में पाई जाती है, तो फिर इसका जो स्पैनिंग सेट होगा, लीनियर स्पैन होगा, वो भी इससे छोटा होगा, यानी कि इसके लीनियर कम्बिनेशन भी इसी में पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका प्रूफ जो है उन्होंने लिखा हुआ है कि लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज, इसका प्रूफ जो है वो एक्सरसाइज पे उन्होंने छोड़ा हुआ है, ठीक है। इसके बाद a vector space we is said to be finite dimensional if there is a finite subspace S in such that the S is equal to V। बुक से देखें तो डेफिनेशन नंबर 6.15 लिखी गई है। वो कहता है कि अगर a vector space V is said to be finite dimensional if there is a finite subset S in V such that V is equal to spanning set linear span। वो कहता है कि एक वेक्टर स्पेस उसको फाइनाइट डिमेंशनल कहा जाएगा अगर उसके सबसेट भी फाइनाइट हो, ठीक है। और v बराबर होगा किसके, लीनियर स्पैन के। देखें डेफिनेशन नंबर 6.15 है और यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है, डेफिनेशन, ठीक है। इसमें वो कह रहा है कि v को क्या कहा जाएगा, v को फाइनाइट डिमेंशनल कहा जाएगा, फाइनाइट डिमेंशनल कहा जाएगा। कब कहा जाएगा, अगर सबसेट यानी कि इसके जो फाइनाइट सबसेट हो, फाइनाइट सबसेट एस हो, ठीक है। v को फाइनाइट डिमेंशनल कहा जाएगा अगर v के फाइनाइट सबसेट एस हो, ठीक है। और सच डैट, इस तरह कि v इक्वल आ जाए किसके, लीनियर स्पैन के। इसके जो ये देखें v के सबसेट ये हैं, इसको जब हम लीनियर कम्बिनेशन इसके तमाम सेट के लिखेंगे तो वो दोबारा v के इक्वल ही आ जाएगा, ठीक है। देखें इसका छोटा हिस्सा ये है और इसके जब लीनियर कम्बिनेशन लिखूंगा ऑल पॉसिबल, तो वो क्या आएंगे, v के इक्वल आ जाएंगे, ठीक है, लीनियर स्पैन में। तो अब आइए हम एग्जांपल नंबर 11 करते हैं। उससे पहले हम दोबारा अपना थोड़ा सा ना रिवाइज कर लेते हैं किसको, लीनियर स्पैन को, और फिर हम एग्जांपल नंबर 11 देख के
फिर आगे चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। अब ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 11 है। एग्जांपल नंबर 11 है कि अगर वी ये हमारे पास वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस कौन सी है? वेक्टर स्पेस हमारे पास वी है और ये हमने ली है आर क्यूब R3। R3 का मतलब क्या है कि इसमें हमारे पास ट्रिपलेट होंगे x y z और सच डैट x y z बिलोंग करते हैं किससे? रियल नंबर से। ये हमारे पास एक वेक्टर स्पेस होगी। हम कहते हैं कि S एक सबसेट है, यानी कि S इसी में से उठाया गया है और जिसमें 3 वेक्टर्स हैं। कौन कौन से वेक्टर हैं? यानी कि S हमने एक सेट उठाया है कि जिसमें 3 वेक्टर्स हैं ये वाले, यानी कि 1, 0, 0 और 0, 1, 0 और 0, 0, 1। ठीक है, हमने S एक वेक्टर लिया है इसमें से जिसमें ये 3 मौजूद हैं, यानी कि इसको कह ले E1, E2 और E3। अब हमने शो करना है कि इसका जो होगा ना ये वाला लीनियर स्पैन, ठीक है ना, इसका जो लीनियर स्पैन होगा वो इसको जनरेट करेगा। देखें कैसे। इसका लीनियर कम्बिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो ये वाला अब 3 एलिमेंट हम फील्ड में से लेते हैं, A1, A2 और A3। ये 3 एलिमेंट हमने फील्ड में से लिए, तो ये सेट S का एक एलिमेंट और एक ये A1 E1 हो गया प्लस A2 E2 हो गया प्लस A3 E3 हो गया। ठीक है ना, ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा? देखें कि A1 A1 ही और E1 की जगह पे उसकी वैल्यू 1, 0, 0 प्लस A2 और E2 की वैल्यू 0, 1, 0 और प्लस A3 और आगे E3 की वैल्यू 0, 0, 1 आ गया। ठीक है, जब अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा A1 0, 0। ठीक है, और प्लस 0, A2, 0, यानी कि इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करवाया, इसको भी करवाऊंगा तो 0, 0 और A3 आ जाएगा। तो ये A1 0, 0 आ जाएगा A1 और 0 प्लस A2 प्लस 0 आ जाएगा A2 और 0 प्लस 0 प्लस A3, तो आंसर आ जाएगा A3। तो ये हमारे पास एट द एंड बचा। तो अगर आप देखेंगे ये वाली चीज़ हमारे पास इस यानी कि दोबारा हमारे पास है इस फॉर्म में आ गई है, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो लीनियर कम्बिनेशन था, यानी कि सेट ऑफ लीनियर कम्बिनेशन, ये हमारे पास एक सबसेट होगा किसका? अब वेक्टर स्पेस का ही, यानी कि R3 का ही। तो बट A1 A2 और A3 ये वाली जो चीज़ है इज़ एन आर्बिट्रेरी वेक्टर, क्योंकि इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो ये फिर आर्बिट्रेरी वेक्टर होगा। आर्बिट्रेरी वेक्टर इन R3, कोई भी वेक्टर हो सकता है इसका। ठीक हो गया। अब देखें R3 का कोई, यानी कि R3 है ना, तो R3 का कोई एक वेक्टर आप उठा लें। ये था ना कि यानी कि इस S को सोल्व किया तो ये R3 वाली चीज़ बन गई। अब R3 को लेके चलते हैं, तो R3 की कोई चीज़ उठाते हैं। फ़र्ज़ किया मैंने यहाँ से कोई वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे 3, 4, 5 पुट कर दी। ठीक है ना, मैंने इसमें से एक एलिमेंट ये वाला ले लिया। तो अगर आप देखें तो ये A1 की वैल्यू अगर 3 होती है, A2 की वैल्यू 4 होती, A3 की वैल्यू 5 होती, तो ये भी इसके इक्वल ही है। यानी कि यहाँ पे S को हमने R3 बना लिया था, यहाँ पे R3 हमारे पास S के इक्वल आ रहा है। यानी कि यहाँ से फिर क्या होगा कि R3 जो है ये हमारे पास सबसेट होगा, प्रॉपर सबसेट किसका? S का। ठीक है, यहाँ पे इसको सोल्व करके हमने कहा था यहाँ से बिलोंग करता है, यहाँ पे हमने इसको बिलोंग करके कहा है कि ये इसमें से बिलोंग करता है। और आपको पता है कि अगर S इसका सबसेट हो, ये इसका सबसेट हो, तो इसका मतलब है कि ये दोनों चीज़ें आपस में फिर इक्वल होंगी। तो ये हमारे पास आपस में इक्वल आ गई हैं। ठीक है ना, ऐसे लिख लें, ऐसे लिख लें, जैसे मर्ज़ी लिख लें, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, और सिंस S कंसिस्ट ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये देखें S में कितने एलिमेंट है? फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख दें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो फिर इसका मतलब है कि जो हम इससे पीछे वाली डेफिनेशन पर क्या आए उसके थ्रू हमारे पास ये फाइनाइट डिमेंशनल होगी, यानी कि ये हमारे पास क्या होगी? फाइनाइट डिमेंशनल होगी। ये वाली चीज़ हमारे पास क्या होगी? फाइनाइट डिमेंशनल होगी, फाइनाइट डिमेंशनल होगी, क्योंकि S में हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। उम्मीद करता हूँ कि आज की लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन वाला आज में पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।